हमारी पार्टी में एक से एक काबिल लोग भरे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई चौथी पास है, कोई चौथी फेल है, कोई 10वीं फेल है, कोई 9वीं फेल है। केजरीवाल जी ने बाहर आने के बाद रेजिग्नेशन दिया और वो जनता के बीच में जाकर ही अग्नि परीक्षा देकर ही जनता से ही सर्टिफिकेट लाएंगे। भाजपा का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए हमें। और यहाँ कहीं नहीं लिखा है, मैं चुनौती देता हूँ इस झूठी प्रवक्ता को, बता दे किस पैरा में लिखा है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है। ये अगर ये मुझे बता दे तो जो कहे मैं हार जाऊं। तहसीन भैया, एमसीडी, पीडब्ल्यूडी, इरिगेशन डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, ये सब दिल्ली सरकार के ही अंडर में आता है। आतिशी मार्लेना मंत्री थी, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे। इसमें केंद्र सरकार का क्या लेना देना है? ये एक दुष्प्रचार भाजपा का किया हुआ है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी लाइक द सुप्रीम कोर्ट कभी भी एक चुने हुए मुख्यमंत्री की पावर्स को कर्टेल नहीं कर सकती। अब ये भाजपा का आरोप नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट की शर्तें हैं। जय श्री राम दोस्तों, दिल्ली को पपेट मुख्यमंत्री मिल चुका है। आम आदमी पार्टी इसे खराउट रखकर सरकार चलाने वाली मुख्यमंत्री बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी आज भी ये मानने को तैयार नहीं है कि केजरीवाल घोटाले के कारण जेल के अंदर थे, बल्कि उनका कहना है कि बीजेपी ने षड्यंत्र के तहत केजरीवाल को जेल में डाला था। इसी पे जोरदार डिबेट, जिसमें गौरव भाटिया ने आप पार्टी की प्रियंका की झूठ की सारी पोल पट्टी ही खोल कर रख दी। आइए देखते हैं जोरदार डिबेट। चौथी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री जब तक नहीं बनेंगे तब तक आम आदमी पार्टी वाले हर संभव प्रयास, हर संभव कोशिश में लगे रहेंगे कि उनको किसी भी तरीके चौथी बार मुख्यमंत्री बनाना है दिल्ली का, क्योंकि उन्होंने दिल्ली के लिए बहुत कुछ किया। नॉट टू हमारी पार्टी में एक से एक काबिल लोग भरे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई चौथी पास है, कोई चौथी फेल है, कोई 10वीं फेल है, कोई 9वीं फेल है, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पे सारे ऑक्सफोर्ड रोड स्कॉलर हैं, आतिशी जी, हमारे यहाँ पर संदीप पाठक जी हैं, वो आईआईटी के प्रोफेसर रहे, संगठन मंत्री हैं, वो हमारे यहाँ पर राघव चड्ढा हैं, वो एलएसई से हैं। आप जिस मतलब बड़े से बड़े धुरंधर पड़े हमारी पार्टी में, उसमें वो नहीं है। बट दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल जी के नाम पर वोट दिया था और अरविंद केजरीवाल जी अब जमीनी तौर पर इसलिए उतरे हैं क्योंकि भाजपा ने एक षड्यंत्र के तहत उनका नाम खराब किया। और जिस व्यक्ति ने पूरे जीवन में सिर्फ नाम और इज्जत कमाई हो, चाहे उनको सुप्रीम कोर्ट ने बेल देते हुए सीबीआई को केज्ड पैरट कहा, चाहे ईडी को पीएमएलए कोर्ट ने कहा कि वो बायस के साथ, द्वेष की भावना से साथ काम कर रही है, फिर भी अरविंद केजरीवाल जी ने बाहर आने के बाद रेजिग्नेशन दिया और वो जनता के बीच में जाकर ही अग्नि परीक्षा देकर ही जनता से ही सर्टिफिकेट लाएंगे। भाजपा का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। प्रियंका कक्कड़ जी, असेंबली डिसॉल्व क्यों नहीं की? क्यों स्टॉप गैप एडहॉक मुख्यमंत्री? देखिए, आज के टाइम में नविका जी, अगर आपने पास्ट 10 ईयर्स बहुत क्लोजली फॉलो किए हैं तो आपको पता है कि भाजपा का जब मन करता है वो चुनाव पोस्टपोन करती है, जब भाजपा का मन करता है वो चुनाव पहले करा देती है, जब भाजपा का मन करता है वो राष्ट्रपति शासन लगा देती है, जब भाजपा का मन करता है वो इंटरनेट बंद कर देती है स्टेट का, जब भाजपा का जो मन करता करती है। बार बार आप सुनते हैं वन नेशन वन चुनाव, वन नेशन वन चुनाव। तो 2 स्टेट्स के तो आ ही रहे ना, अभी महाराष्ट्र के, झारखंड के, करा लीजिए। चैलेंज तो ये कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं दिल्ली में ये होगा वो होगा, करा लीजिए चुनाव। इसलिए ये कहा जब भी चुनाव होंगे हम सुनिश्चित करेंगे कि अरविंद केजरीवाल जी चौथी बार भी मुख्यमंत्री बने दिल्ली के। पर मैं आपको एक बात बोलूंगी, अभी सर ने मुझसे पहले कहा कि ऐसा पिक्चर ना पेंट किया जाए। सर क्यों ना करें, ईडी कोर्ट में बड़ी स्पष्ट फाइंडिंग है कि अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ एक चवन्नी का एविडेंस नहीं है। ईडी कोर्ट के मामले में बहुत स्पष्ट फाइंडिंग है कि पीएमएलए कोर्ट की फाइंडिंग है कि ईडी द्वेष की भावना से काम कर रही है। पीएमएलए कोर्ट ऐसा कह रहा है ईडी के बारे में, सुप्रीम कोर्ट केज तोता बुला रहा है इसको। क्या रह गया फिर इसमें बेल के बाद? नाउ ये एक बात हुई। दूसरा, आपने इनसे ये भी पूछा कि बाप ने पहले क्यों नहीं, आपने जेल जाने से पहले क्यों नहीं इस्तीफा दिया? तो उसका बहुत साधारण सा आंसर है नविका जी कि भाजपा हमें लगातार क्रश करने की कोशिश कर रही थी। चाहे वो चंडीगढ़ में इन्होंने वोट चोरी की जो कैमरा पे पकड़ी गई, तब सुप्रीम कोर्ट से लताड़ पड़ी, चाहे सीबीआई ईडी इन्होंने हमारे ऊपर दुरुपयोग किया, चाहे इन्होंने खरीद फरोख्त की राजनीति की, आतिशी जी के खिलाफ भी की थी इन्होंने, बाय द वे खरीद फरोख्त की राजनीति, कंप्लेंट भी डाली थी हमने, कुछ हुआ नहीं क्योंकि भाजपा की एजेंसीज है। तो ये उस टाइम पे अगर जब जेल इन्होंने झूठे मुकदमे में अरविंद केजरीवाल को डाला, अगर तब इस्तीफा देते तो वो एक संदेश पूरे देश को होता कि भाजपा पीएमएलए के केस लगाएगी, ऑपोजिशन स्टेट्स में उनके चीफ मिनिस्टर्स को जेल में डालेगी और चीफ मिनिस्टर रिजाइन कराएंगे और सरकार गिर जाएगी। और ये तो भाजपा चाहती थी, तो इनके ट्रैप में क्यों आए? ओके, गौरव भाटिया जी, बहुत से आरोप लगे हैं, कुछ फैक्चुअली इनकरेक्ट हैं, लेकिन पहले आप जवाब दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं, इन्हें झूठ बोल रही है। कंटेम्प्ट पहले भी किया इन्होंने, अब दोबारा गलत बोला। ये सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट है ईडी केस में, सीबीआई केस में। और ये सीबीआई केस में जो केज पैरेट की बात करी है, 2 जजेस थे,
एक जजेस ने कमेंट किया और वो ये भी नहीं कहा कि सीबीआई इज अ केज पैरेट, बल्कि केज पैरेट टर्म जो हुआ था वो यूपीए शासन में हुआ था। दूसरा, ईडी कोर्ट का ये ऑर्डर है ट्रायल कोर्ट का, और यहां कहीं नहीं लिखा है, मैं चुनौती देता हूं इस झूठी प्रवक्ता को, बता दे किस पैरा में लिखा है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है। ये अगर ये मुझे बता दे तो जो कहे मैं हार जाऊं। तीसरी बात, अगर साक्ष्य नहीं थे नाविका जी, उच्च न्यायालय जाके या सर्वोच्च न्यायालय जाके आपने खत्म क्यों नहीं करा लिया मुकदमा? भजन लाल का केस पढ़िए सर्वोच्च न्यायालय का, क्योंकि साक्ष्य है, प्रमाण है, प्रथम अच्छा, नहीं कराया खत्म तो मतलब चौथी बात, देखिए टुकड़े टुकड़े गैंग वाली सीएम जब आई है तो अब जितने भी देश के खिलाफ ताकतें हैं वो लोग खुश हैं कि अरविंद केजरीवाल के बाद अब आतिशी मार लेना मतलब मार्क्स और लेनिन का मिक्सचर वो आया है जो देश विरोधी ताकतों के साथ खड़ा रहेगा। और इसलिए मैं कहता हूं, कहीं भी आतिशी ने एक बार नहीं कहा कि अफजल गुरु आतंकवादी है, जो उसके माता पिता ने कहा वो गलत है, उस विचारधारा का मैं विरोध करती हूं। ये कोई दिखा दे उनका स्टेटमेंट तो मैं मानूं। एक बात और कहूंगा, 2014, 2019, 2024 दिल्ली की जनता ने लोकसभा में इनको 7 सीटों में शून्य दी अंडा, और अरविंद केजरीवाल जब जेल से बाहर आए थे नाविका जी, उन्होंने कहा था जनता मेरे साथ खड़ी होगी, 7 सीटें हार गए थे। इसका मतलब दिल्ली की जनता ने पापी आपको और अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार को लताड़ा। अंत में एक बात और कह दूं, आप कहते हैं चुनाव जल्दी कराइए, अगर चुनाव जल्दी चाहिए, इस असेंबली का टर्म तो फरवरी तक है, फरवरी तक 2025, तो आपको विधानसभा भंग करने का रिकमेंडेशन करना चाहिए था और कैबिनेट के सारे मंत्रियों को इस्तीफा देना चाहिए था। दोनों काम आपने किए नहीं, और ये क्यों नहीं किए? और बिल्कुल, और प्रियंका जी इससे पहले आपने कहा कि कभी भी बीजेपी एक्सटेंड करा देती है चुनाव, कभी भी आगे करा देती है। आगे कराने का फैसला आपके हाथ में है, और एक्सटेंड हो नहीं सकता क्योंकि संविधान में इसका प्रोविजन नहीं है। संविधान में जैसे ही 5 साल पूरे होते हैं तो असेंबली को रिकॉन्स्टिट्यूट करने का जो दायित्व है वो इलेक्शन कमीशन पर है। मैं बस ये फैक्ट कोट करना चाहती थी। यहाँ दिल्ली में जो चाहे वो कचरे की पूरी व्यवस्था है या पानी भरने की व्यवस्था है, उस पर बीजेपी पर इल्जाम है, पर यह सही भी है कहीं पर, क्योंकि लैंड पुलिस तो आपका है। नाविका जी, आप इतनी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपसे उम्मीद नहीं थी इस तरह का आप गैर जिम्मेदाराना बयान देंगे। मैं आपको अब जो बताने जा रहा हूं सुनिएगा। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट किसके पास था आपको मालूम है? आतिशी के पास। जब बारिश आई और फ्लडिंग हो गई, एक हमारा भाई है कनिष्क तिवारी, उसने एक पत्र लिखा पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को, और कनिष्क तिवारी ने कहा पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से कि यहां फ्लडिंग हो रही है करोलबाग और राजेंद्र नगर में, इसको ठीक करा लीजिए। और उसके कुछ दिन बाद एक हमारा भाई इलेक्ट्रिक्यूट हो जाता है, बिजली लगने से मर जाता है। अब इसके लिए नरेंद्र मोदी जी जिम्मेदार है। दूसरी बात, एमसीडी की जिम्मेदारी है। एमसीडी में 2 साल से ये सत्ता में है, 2 साल से, 2 साल में डीसिल्टिंग नहीं करा पाए। तीसरा मैं तथ्य आपको देता हूं, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने डीसिल्टिंग स्कैम हुआ, मैंने 80 करोड़ का जिक्र किया, पालम एरिया में ये एक स्कैम है। ये रुपया कहां गया? पापी आपने अपने खजाने में डाला। आतिशी मार लेना ही इसकी जो है मंत्री है डिपार्टमेंट की। और सबसे बड़ी बात है, झूठे वादों का क्या वादे हैं, टूट जाते हैं। 15 लाख सीसीटीवी लगाएंगे, 10 साल पहले कहा था, नहीं लगाए। 500 नए स्कूल आएंगे, नहीं आए। 20 नए कॉलेज खोलेंगे, नहीं खोले। 5000 डीटीसी बसेस आएंगी, नहीं आई। 8 लाख सरकारी नौकरी देंगे 10 साल में, नहीं दे पाए। और जल लोकपाल लाएंगे, अन्ना हजारे कहते रह गए, वो भी इन्होंने नहीं किया। आरओ क्वालिटी टैप वाटर आएगा, किसी नल में नहीं आया, मोदी जी ने दिया नल में जल। और सबसे बड़ी बात है, यमुना को मैं साफ कर दूंगा, इन्होंने कहा 25 के चुनाव से पहले। अब तो अरविंद केजरीवाल खुद ही चले गए हैं, अब कौन साफ करेगा? क्या होगा? नाविका जी, इसके पहले एंटी करप्शन यूनिट दिल्ली सरकार के पास हुआ,
इलीगल तरीके से भाजपा ने उनसे ले लिया। मैं आपका कोई सपोर्टर नहीं हूं, लेकिन ये इलीगल तरीके से। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया कि एक इलेक्टेड सरकार ही दिल्ली को चलाना चाहिए, एलजी को उनकी बात सुननी चाहिए। वो भी उन्होंने एक ऑर्डिनेंस के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को चेंज कर दिया। अगर आप चाहते हैं कि जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी की एमसीडी में हो, तो उनको ताकत दीजिए उन अफसरों को प्रोसिक्यूट करना। अगर एलजी साहब उनके रिकमेंडेशन पे काम नहीं करेंगे, जो अनइलेक्टेड एलजी, तो फिर उनकी जिम्मेदारी कैसे आ सकती? मैं फिर भी मानता हूं, आम आदमी पार्टी अगर चाहती है कि दिल्ली की जनता चुने तो चुनाव करा ले, लेकिन ये उन पर डालना मुझे लगता है कहीं ना कहीं गलत है। और मैं सोचता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट जल्द से जल्द उस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बिठाकर उस चीज का फैसला करना चाहिए कि उनके वर्डिक्ट को किस तरह से अमित शाह जी और मोदी जी ने ऑर्डिनेंस के माध्यम से चेंज कर दिया। ओके, गौरव भाटिया जी 30 सेकंड जवाब दीजिए। देखिए, आज तहसीन जो बयान यहां दे रहा है और जो कांग्रेस पार्टी की ऑफिशियल लाइन है उसमें थोड़ा विरोधाभास है। मुझे लगता है तहसीन आज आम आदमी पार्टी के दूसरे प्रवक्ता बन गए हैं। संदीप दीक्षित का जरा बयान सुन ले, क्या कह रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली इकाई के जो है, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने तो कहा है ये सब दिखावा है, दिखावा, और तहसीन डिफेंड कर रहे। दूसरी बात, तहसीन भैया, एमसीडी, पीडब्ल्यूडी, इरिगेशन डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, ये सब दिल्ली सरकार के ही अंडर में आता है। आतिशी मार्लेना मंत्री थी, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे। इसमें केंद्र सरकार का क्या लेना देना है? सारी कमियां जो मैंने बताई, ये सारी कमियां उन विभागों में है। कम से कम संविधान को मैं आपको फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये बता रही हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी में कुछ नहीं बदला। वो कट्टर ईमानदार थे, कट्टर ईमानदार है और कट्टर ईमानदार रहेंगे। इसी ईमानदारी से मोदी जी डरते हैं, जिस वजह से उन्होंने उनको जेल में डाला। इतनी आप सोचिए 3 साल तक हाउंडिंग की है अरविंद केजरीवाल जी की और हमारे नेताओं की, और कहीं कुछ नहीं मिला। इतनी बड़ी बड़ी टिप्पणियां आ गई है सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी शर्तें क्यों रखी? उसके बाद ये सवाल पब्लिक पूछ रही है। मैं आपको बता देती हूँ, मैं जवाब देती हूँ आपको। आप प्लीज सुनिएगा ये बात। ये एक दुष्प्रचार भाजपा का किया हुआ है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी लाइक द सुप्रीम कोर्ट कभी भी एक चुने हुए मुख्यमंत्री की पावर्स को कर्टेल नहीं कर सकती। अब ये भाजपा का आरोप नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट की शर्तें हैं। इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।